नमस्कार साथियों, आपके सामने उपस्थित हूं एक बार फिर से एक नई कहानी लेकर के। 18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को 80 वर्ष जैसा कर दिया था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। उसकी आंखें मानो किसी खड्डे में धंस गई थीं। उनके नीचे के काले घेरों ने उसके रक्ताभ कपोलों को भी अपनी सीमा में ले लिया था। श्याम वर्ण और अधिक काला पड़ गया था। युद्ध से पूर्व प्रतिशोध की ज्वाला ने जलाया था और युद्ध के उपरांत पश्चाताप की आग लग रही थी। ना कुछ समझने की क्षमता बची थी, ना सोचने की। कुरुक्षेत्र में चारों तरफ लाशों के ढेर थे, जिनके दाह संस्कार के लिए ना लोग उपलब्ध थे, ना साधन। शहर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ता था। अनाथ बच्चे घूमते हुए दिखाई पड़ते थे। और उस सब के बीच उस राज्य की यह महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी शून्य को ताक रही थी। तभी कृष्ण कक्ष में प्रवेश करते हैं। महारानी द्रौपदी की जय हो। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाती है। कृष्ण उसके सर को सहलाते हैं और रोने देते हैं। थोड़ी देर बाद उसे खुद से अलग करके समीप के पलंग पर बैठा देते हैं। द्रौपदी कहती है, यह क्या हो गया सखा? ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कृष्ण कहते हैं, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली। वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई द्रौपदी। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी कहती हैं, सखा, तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए? कृष्ण कहते हैं, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने आया हूं। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख सक पाते हैं, और जब वे हमारे कर्मों के परिणाम हमारे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ रहता नहीं है। द्रौपदी कहती हैं, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायित्व हूं? कृष्ण कहते हैं, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी भी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। द्रौपदी बोली, मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? कृष्ण जी बोलते हैं, जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ और होते। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती, तब भी परिणाम कुछ और होते। और उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया, वह नहीं करती तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता, तब भी शायद परिस्थितियां कुछ और होती। हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बहुत जरूरी है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ
स्वयं को ही नहीं, अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियो देखते रहने के लिए। नमस्कार।